नहीं, मुगल आक्रमणकारी ने भक्ति आंदोलन चलाया। ठीक, एक कारण चलो मान लेते हैं, एक कारण, और कोई कारण बताओ, और कोई कारण बताओ, आखिर भक्ति आंदोलन चलाया क्यों गया, क्यों चालू किया गया? पहली बात तो आप वैदिक काल से चले जाओ। वैदिक सभ्यता जो है ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल में के बाद में उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की इतनी प्रधानता बढ़ गई कि इतना धर्म जटिल होता चला गया कि कुछ ही लोगों के हाथों में केवल कठपुतली बनकर हो गया, और इसलिए उस कर्मकांड का हर समय क्या हो सकता है, उसका पालन करना कठिन हो गया, मनुष्य धर्म के अनुसार चलना कठिन हो गया। जैसे फूल तोड़ो तो मंत्र, लेटरिन जाओ तो मंत्र, टॉयलेट जाओ तो मंत्र, और नहाओ तो मंत्र, खाना खाओ तो मंत्र, उठते जागते 24 घंटे मंत्र ही मंत्र। अब वो कुछ ही सीमा तक निश्चित थे। उत्तर वैदिक काल में अगर देखा जाए, एक पहले पुरोहितों की संख्या 12 हुआ करती थी, बाद में 12 पुरोहितों की संख्या 17 हो। एक जब राजस्व यज्ञ हुआ करते थे उस समय 12,84,000 लगभग एक पुरोहित को गाय दान में दी जाती। ऐसे समय में इतना कर्मकांड विशेष ब्राह्मणवाद की तरफ फैल गया था, केवल एक चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया था। उत्तर वैदिक काल तक, ऋग्वैदिक काल में नवा जो मंडल है, नवे मंडल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। पढ़े मंडल तो पढ़े होंगे। नवे मंडल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता आटा पीसने वाली है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा अपना सकता है। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ फिर, हाँ, उस नवे मंडल के बाद में जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त में क्या कहा गया कि पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बताए गए। हमने एक ऋग्वेद जब पढ़ाया गया होगा तब आपने कभी गौर किया होगा, सबसे प्राचीन मंडल कौन से मंडल माने जाते हैं? 2 से लेकर 7 तक प्राचीन मंडल या वंश मंडल या देव मंडल उन्हें कहते हैं, क्योंकि राजाओं के वंशावली का उल्लेख उन्हीं 2 से 7 तक मंडल माने जाते हैं। 8वें मंडल के हाथ से लिखी गई ऋचाओं को हम खिल कहते हैं, और जो बालखिल्य हैं, 8 उसमें ऋचाएं जो लिखी गई उन्हीं को हम बालखिल्य कहते हैं। 11 बालखिल्य है, ठीक, 11 बालखिल्य हैं, वो ऋचाओं को बालखिल्य कहते हैं। और जो नवा मंडल है उसके बाद में सबसे नवीनतम मंडल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल कौन है? 1 और 10, और 1 और 10 में अगर निश्चित किया जाए तब कौन सा होगा? नहीं, 10वां सबसे नवीनतम मंडल। उत्तर वैदिक काल जब हुआ है उस समय उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन अंतर जातीय विवाह तब भी संपन्न हो जाते थे, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह हो सकते थे। उत्तर वैदिक काल के बाद में जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ी हैं वैसे वैसे क्या हुआ कि धर्म के जो प्राचीन धर्म कर्मकांड है उतने ज्यादा बढ़ गए। जैसे हम ज्यादातर हम लोग तिलक लगाते हैं, सबसे ज्यादा चलन में कौन सा तिलक चलता है? जैसे एक ऐसे भी लोग तिलक लगाते हैं, ऐसे भी तिलक लगाते हैं लोग, ये गोल गोल बिंदी भी लगाते हैं, ये टीका भी लगाते हैं, ऐसे ऊपर तो नहीं टीका कर लेते हैं, ठीक, ये टीका भी लगा लेते हैं, और कैसे ये 3 ये भी लगा लेते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो इसमें ये जो तिलकों के आधार है, इसमें सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन है? ये वाला। इस तिलक का नाम क्या है? ये शूद्र तिलक कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे तिलकों में ये सबका एक कर्मकांड बना दिया गया, इनकी व्यवस्था बना दी गई, और इतनी जटिलता हो गई कि सामान्य मनुष्य को इस पर चलना कठिन हो गया। तब इनके सुधार करने के लिए प्राचीन धर्म कर्मकांड जब बढ़े, साधारण लोगों के द्वारा ये आसान नहीं रहा, इसलिए भक्ति मार्ग, तब इन लोगों ने इस कर्म कांड को सहन नहीं कर सके, तब उन्होंने क्या किया? भक्ति मार्ग को चुना, क्योंकि उन्हें भी तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। अब कर्म कांड के द्वारा तो मोक्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश के लिए कौन सा? भक्ति आंदोलन। नंबर 1 कारण ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात,
दूसरी बात, मुस्लिम आक्रमणकारी जो आपने अभी बताया, मुस्लिम आक्रमणकारी, जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, मुस्लिम मध्यकालीन में भारत में, मध्यकालीन के दौरान भारत में अनेक प्रकार के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और हिंदू मंदिरों को खूब तोड़ा। उन तोड़ने के लिए अब कर्मकांड के माध्यम से अब उनके सब चंद लोगों के हाथ में, तो वही सुरक्षा करें, बाकी लोग सुरक्षा कर ही नहीं पा रहे। तो भक्ति मार्ग के माध्यम से उन्हें सुरक्षित करने के लिए क्या किया, फिर हमें भक्ति आंदोलन की जरूरत पड़ी। तब हम भक्ति आंदोलन को क्या किया, बढ़ाने के लिए भक्ति आंदोलन को अपनाया, तब जाति सुरक्षा प्रदान। तीसरी बात है, नंबर 3, जटिल वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था है वो इतनी जटिल से जटिल होती चली गई, समाज में वर्णों की समानता नहीं, समाज में वर्णों की समानता नहीं थी। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत किस अनुच्छेद में है, 17। जो अस्पृश्यता है वो इतनी बढ़ चुकी थी उत्तर वैदिक काल में कि जैसे मनुष्य, कुछ मनुष्य पशुता जैसा व्यवहार, कुछ के बराबर का व्यवहार नहीं हो सकते। उस समानता लाने के लिए इसे हमें भक्ति आंदोलन की जरूरत पड़ी। फिर समन्वय की भावना, नंबर 4, समन्वय की भावना जागृत करने के लिए जब हम लोगों ने क्या किया, भक्ति आंदोलन चलाने की कोशिश की, जैसे एक ही गुरु के आप भी चेला और दूसरे भी चेला, तो आपस में बैठेंगे तो समानता का व्यवहार, समन्वय लागू हो। इस उद्देश्य से क्या किया कि जो समन्वय की भावना के लिए कोशिश की गई, इसलिए भक्ति आंदोलन चलाया गया। डॉक्टर तारानाथ का नाम सुना होगा, डॉक्टर तारानाथ और यूसुफ हुसैन, उन्होंने के अनुसार हिंदू मुस्लिम आपसी समुदाय को स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए क्या किया गया, भक्ति आंदोलन चलाया गया। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जब रहने लगे, उनके बीच जो जटिलता और दूरी बनी हुई थी, उनके बीच समन्वय करने के लिए हिंदू भी कोशिश करें, मुस्लिम भी कोशिश करें, दोनों लोग मिलकर के जो आंदोलन चलाया उसी को हम कहते हैं भक्ति आंदोलन। ठीक, ये बात हो जाती है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा, पहले डालो भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन उसमें डालो क्यों, पहले भक्ति आंदोलन क्यों। थोड़ा स्पीड में चलना, क्योंकि क्लासे भक्ति आंदोलन की 3 ही है। भक्ति मार्ग की सरलता, नंबर 1, भक्ति मार्ग की सरलता, नंबर 1 करके भक्ति मार्ग की सरलता। उसमें प्राचीन धर्म में कर्मकांड बढ़े, प्राचीन धर्म में कर्मकांड बढ़े जो साधारण लोगों हेतु आसान नहीं, जो साधारण लोगों हेतु आसान नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग को चुना। नंबर 2, प्राचीन धर्म में कर्मकांड बढ़े जो साधारण लोगों हेतु आसान नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग को चुना। नंबर 2, मुस्लिम आक्रमणकारी, नंबर 2, मुस्लिम आक्रमण, नंबर 2, मुस्लिम आक्रमण। मध्यकाल भारत के दौरान, मध्यकालीन भारत के दौरान अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, मध्यकालीन भारत के दौरान अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों होता है ऐसे, हाँ आक्रमणकारियों, हम शब्द सही से कह नहीं पा रहे हैं, ठीक, ध्यान रखना, ये लिखा है, ठीक। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़ा। नंबर 3, जटिल वर्ण व्यवस्था, जटिल वर्ण व्यवस्था, ठीक, जटिल वर्ण व्यवस्था। उसमें लिखो समाज में वर्णों में समानता नहीं, समाज में वर्णों में समानता नहीं
और कामा करके लिख लेना अस्पृश्यता। नंबर 4, समन्वय की भावना जागृत होना। की भावना जागृत होना। समन्वय की भावना जैसे देखो उसमें डॉक्टर तारानाथ व यूसुफ हुसैन ठीक है क्या यूसुफ हुसैन के अनुसार हिंदू व मुस्लिम समुदाय आपसी समन्वय स्थापित करना चाहते थे। आपसी समन्वय स्थापित करना। अब देखो भक्ति आंदोलन का स्वरूप बात करें। अब भक्ति आंदोलन तो शुरू किया गया, तो भक्ति आंदोलन कैसा स्वरूप होगा, कैसा रहेगा, किस प्रकार रहेगा, कैसे चले, ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए क्या हुआ, इस भक्ति आंदोलन का स्वरूप बनाया गया। और वो स्वरूप कैसा रहा, वो स्वरूप 2 प्रकार से दिखाई देता है भारत में। कैसा, एक नाम सुना होगा निर्गुण। निर्गुण मतलब उन्होंने कहा कि जो निर्गुण का मतलब निराकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार का ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो हर जगह है, हर कण में है। क्या जैसे मान के चले कबीर का नाम सुना है? वो निर्गुण निराकार के ही तो है। क्या वो ईश्वर के स्वरूप को मानते हैं? नहीं मानते ना। तो भक्ति आंदोलन जब चला है निर्गुण निराकार, इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का खंडन कर डाला। क्या मूर्ति पूजा का खंडन कैसे? जैसे मुसलमान के पीर औलिया, देखो दोनों के लिए बात कहते थे। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाएं, खाला के घर बेटी ब्याह घरों में करें सगाए। फिर हिंदुओं के लिए हिंदू अपनी करे बढ़ाए, गागर छुन दे, वैश्या के पाए नितर लेटे, देखो जाए हिंदू आई। ऐसे अनेक प्रकार के उन्होंने दोहे कहे। और निराकार निर्गुण रूप उन्होंने कहा, सब कण में ईश्वर है, हर जगह उसका कोई स्वरूप नहीं, हर जगह है। उन्होंने इस बात के लिए कहा। और मूर्ति पूजा का खंडन वाले ये सीधे कहे, मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले लोग ऐसे कौन कौन लोग थे? जैसे एक तो कबीर हो गए, कबीर के अलावा कौन? दादू दयाल और क्या नानक देव। क्या नानक देव मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भी निराकार स्वरूप ही मानते हैं, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। और उन्होंने कहा कि हर कण में है, वो हर जगह है। जैसे हमारे यहाँ हर जगह पर क्या अपने भी एक, अब तो एक वर्तमान में एक बात चलती, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो वही हालत वही है, दोनों मिक्स। कोई कहता है कि निराकार, उनका कोई आकार नहीं, कोई कहता नहीं आकार है, कोई कहता नहीं। तो इन्होंने कहा कि निर्गुण निराकार रूप है, उनका कोई आकार नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा सगुण, या सगुण का मतलब साकार। इन्होंने कहा नहीं, आकार है, कि ईश्वर का आकार है, वो कहीं कहीं रूप में है। मूर्ति पूजा में विश्वास, अगर मैं इसमें कहें कि दूसरी तरफ मूर्ति पूजा में विश्वास, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं दोनों में। और जबकि दोनों को देखो कैसे अदला बदली कराते। जैसे इसमें बताओ, जैसे तुलसीदास, सूरदास और वल्लभाचार्य,
मीराबाई, मीरा कर लीजिए। और मीरा के भी कई जो है अच्छे चर्चित हैं, मीरा, चैतन्य, चैतन्य आदि। तो ये लोग कहते नहीं, ईश्वर है, इनका रूप है, सगुण है। तो ये भक्ति आंदोलन का स्वरूप अगर हमें दिखाई पड़ता है तो दो प्रकार का दिखाई पड़ता है पूरे भारत में। एक तरफ निराकार स्वरूप वाले हैं तो दूसरी तरफ सगुण साकार रूप वाले हैं। कोई कहते नहीं ईश्वर कड़कड़ में विराजमान है, और कोई तो कहता है ईश्वर कड़कड़ में नहीं, मूर्तियों में हमारे जैसा ही उनका स्वरूप बना हुआ है, हम ही सबसे बेहतर है। इसी आधार पर उन्होंने बांट दिया था। फिर कहा गया कि ये भक्ति क्यों करें, आखिर ये निराकार है, ये सगुण रूप है, अगर हम किस लिए भक्ति करें, हमें क्या जरूरत है, तो सीधे भक्ति क्यों करें, भक्ति क्यों करें, इनका क्या कारण है, किस लिए भक्ति करें। कि प्राचीन दर्शन के अनुसार अगर देखा जाए, प्राचीन दर्शन के अनुसार भक्ति किस लिए की जाती थी। अगर हम ऋग्वैदिक काल में ही चले जाएं, उत्तर वैदिक काल में चले जाएं, तो कर्मकांड हम किस लिए करते थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हमने कहा भक्ति क्यों करें, सीधी सी बात, प्राचीन दर्शन के अनुसार हम इसका जवाब पाते हैं। प्राचीन दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, भक्ति मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख साधन थी। ऐसे करिए, मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या बताया आपने। अच्छा, तो आप तो वहां चले गए अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद का जादू टोना, वशीकरण, विवाह, संस्कार, इसके लिए ये जो भक्ति है, हमने कहा है भक्ति आंदोलन। जैसे कौन सी जो जादू टोना के लिए भी लोग भक्ति करते हैं, वो छोटे छोटे देवताओं के लिए, वो तो अलग चीज है। वो भी क्या करते हैं, अपनी तृप्ति के लिए, अपनी, हाँ बहुत सारे मिले, हड़प्पा सभ्यता में भी मिले, लेकिन हम यहाँ पर चल रहे हैं कि भक्ति आंदोलन क्यों चलाया गया, उसके लिए क्यों आखिर जरूरत पड़ी। भाई जब जब कोई चीज की जरूरत पड़ी तभी तो बदलाव हुआ। बदलाव लाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता थी, उसके लिए बात करें। फिर अब मोक्ष की बात आती है, इस शब्द को ध्यान रखना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जैसे हम जब मरते हैं, मरने के बाद हमारा शरीर कहाँ जाता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है, कैसे क्या है, कहाँ मोक्ष प्राप्त होते हैं। देखो हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है बैतरणी नदी को पार करने स्वर्ग और नरक यहाँ जाना पड़ता है। ईसाई धर्म में कुछ और बताया गया, और मुस्लिम धर्म में जन्नत बताई गई। सब अलग अलग अपनी अपनी बातें अलग अलग तरीके से कहते हैं। लेकिन हम अपने यहाँ पर जो धर्म चलाए गए, जो भक्ति आंदोलन, उसमें मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है। मोक्ष प्राप्ति के साधन देखो, भक्ति क्यों करें, प्राचीन दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति एक साधन है। और मोक्ष की प्राप्ति हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। जो हमें मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति के कितने साधन, ये लिख लिया आपने, ठीक। मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन कितने होते हैं। भक्ति आंदोलन में मोक्ष की प्राप्ति, ये चीज ध्यान रखना, नोट कर लेना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति आंदोलन में 3 साधन बताए गए, ठीक। मोक्ष की प्राप्ति के 3 साधन, मोक्ष की प्राप्ति के 3 साधन, ठीक। मोक्ष की प्राप्ति के 3 साधन बताए गए, कौन कौन। अभी भक्ति आंदोलन का स्वरूप ही चला रहे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन है। नंबर 1 नंबर बात आती कर्म, और दूसरा क्या है, ज्ञान, और तीसरा क्या है, भक्ति। ये मोक्ष के 3 साधन हैं। या तो आप ज्ञान के द्वारा, अब कर्म, पहले तो कर्म, अब कर्म का मतलब है कर्म कांड। आप ऐसे कर्म कांड करिए, कर्म करिए जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दूसरी है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है
उपनिषद और वेद। उपनिषदों का ज्ञान करिए, वेदों का ज्ञान लीजिए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पहले तो हमें बताइए ये उपनिषदों की संख्या कितनी है? वेदांत 6 वाले वेदांत की संख्या कितनी है? वेदांत 6। उपनिषदों की संख्या है 108। अब मुख्य रूप से कितनी है? 12। ये मुख्य रूप से 12 उनकी क्यों है? ये 12 क्यों है? क्योंकि शंकराचार्य ने इन 12 पर भाष्य लिखा था, इसलिए मुख्य रूप से इनकी संख्या 12 बताई गई थी। और जिन उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य नहीं लिखा है उनकी संख्या उनको अलग हटा दी। इन उपनिषदों उप माने नी माने उप माने समीप और नी माने निष्ठा पूर्वक और सद्ध मतलब बैठना, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना या गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। अब कुछ किताबें इसका उल्लेख कहती हैं गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक, वेदों की संख्या 4 है। ब्राह्मण कितने हैं? ब्राह्मण कितने हैं? 8 ब्राह्मण है। जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय और कसौटी, ऐसा अथर्ववेद एकमात्र ऐसा ब्राह्मण, याद रखना एकमात्र ब्राह्मण ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो गोपथ। गोपथ किसका ब्राह्मण है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ है, उसी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे छंदोग्य उपनिषद नाम सुना है? छंदोग्य उपनिषद में क्या है? वासुदेव कृष्ण का जो सबसे सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में। एक सत्यमेव जयते का नाम सुना है? मुंडकोपनिषद में है सत्यमेव जयते, यज्ञ को टूटी फूटी नौका। उसने कहा कि यज्ञ जो करना वो टूटी फूटी नौका, जैसे उसका सवाल हो जाए डूब जाओगे बेकार, ऐसे यज्ञ करते हो वो भी आपके लिए बेकार है, आप बेकार की बात करते हो, ये यज्ञ बेकार है, इसलिए यज्ञ को टूटी फूटी नौकाएं। और सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। और जो मुंडकोपनिषद है ये है किसका उपनिषद? ये अथर्ववेद का है। ये मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद एक मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सब उपनिषदों में सबसे छोटा है। मुंडकोपनिषद में ये बात है, मांडुक्य उपनिषद और इसी का एक है प्रश्नोपनिषद, ये अथर्ववेद के ही उपनिषद हैं। ये अथर्ववेद के तीनों उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, तीनों उपनिषद है। जैसे जबालोपनिषद मिला, सुना है? जबालोपनिषद में तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जो अलग अलग, हालांकि इसमें ज्यादा चले जाएंगे, छोड़ो। ज्ञान इसमें क्या क्या? कर्म कांड करो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, या ज्ञान उपनिषद और वेदों का ज्ञान ले लो तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरी बात भक्ति, या तो भक्ति करो, और भक्ति कैसी? या तो सगुण हो, और भक्ति हो गई सगुण और निर्गुण। अब भक्ति एक तो रही नहीं, या तो भक्ति सगुण धारा या तो निर्गुण धारा, या सगुण या निर्गुण धारा दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों में करना क्या है? कीर्तन। गाकर के ही तो सब लोग भक्ति करते हैं, चाहे निराकार रूप वाले वो भी गाकर करते हैं, और साकार रूप वाले ऊपर वो भी नाम लेकर के गाकर। जो कीर्तन है, कीर्तन कर करके क्या करे? भक्ति करो। और ये हमें भक्ति आंदोलन पढ़ना है ना, तो ना मोक्ष को ज्ञान को छोड़ देंगे, कर्म को छोड़ देंगे, हम भक्ति की तरफ चलते हैं। तो भक्ति कौन और किसकी ये निश्चित करो। अब भक्ति की जाए तो लोगों ने सोचा भक्ति की जाए तो किसकी की जाए, कैसे की जाए, इसको हटा ले। भक्ति, भक्ति की अगर हम बात करें, भक्ति में कौन और किसकी यही निश्चित नहीं है। हम किसकी भक्ति करें कि हमें मोक्ष की प्राप्त हो जाए, हम किसकी भक्ति करें जो हमें मोक्ष की प्राप्त हो जाए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क चाहो तो लगा लो कि हम किसकी भक्ति करें। और आज भी निश्चित अगर हो तो बताओ, हमें निश्चित ही नहीं, हम किसकी भक्ति करें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। विश्वास करो, विश्वास करो, अंधा विश्वास करें क्या? हमें तो कोई दिखाते ही नहीं है।
बात तो यही है, कटुता यही आ जाती है। हालांकि ध्यान रखना, एक पढ़ाते समय चाहे धर्म कोई भी, हर धर्म की दर्पण जितना अच्छा होगा उतना ही चित्र अच्छा बनेगा। अगर मैं किसी धर्म के पक्ष झुकूंगा तो बेकार हो जाएगा। धर्म मतलब नहीं, तो जो वास्तविकता है उसको देख करके चलो कि भक्ति हम किसकी करें, कैसे करें, क्या आंख बंद करके ध्यान रखें। एक तरफ बात करें तो अगर भक्ति की हम बात करें तो भक्त में एक तरफ भक्त होगा और एक तरफ भगवान होगा, ऐसी बात है। एक तरफ भक्ति भक्त होगा और एक तरफ होगा भगवान। जब हम भक्ति करेंगे तो ये दो बातें आएगी। जैसे भक्त, अगर हम एक तरफ भक्त होगा और एक दूसरी तरफ कौन, भगवान रहेंगे। भगवान जो भक्ति करेगा, जो भगवान है, जैसे ब्रह्मा जी ने क्या किया, सृष्टि की रचना की। सृष्टि का मतलब समझते हो, ये सब पृथ्वी, ये सब ऐसे माना गया। तो जो भक्त है उसे हम क्या कहेंगे, सृष्टि। और जिसने रचा उसे हम क्या कहेंगे, सृष्टा। ब्रह्मा सृष्टा और उन्होंने सृष्टि रची, ऐसी बात है। तो एक तरफ भक्त है वो सृष्टि हो गया और जो भगवान है वो क्या हो गए, सृष्टा हो गए। अब कहा गया कि भगवान कहाँ है, ये भगवान है, तो भगवान कहाँ है ये भी तो बताओ भाई। भगवान है कहाँ? अगर हम देखें देखो बात हमारी बात जो जब भक्ति आंदोलन में जो किया गया मैं वो बता रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी नहीं बता रहा हूँ, न भविष्य की बता रहा हूँ। जो वहाँ किया गया उन लोगों की विचार केवल आपको इतिहास का मतलब पीछे का तो बताएंगे, हम आगे का भविष्य नहीं बता रहे हैं। कुछ जो उन लोगों ने किया उसमें उन्होंने बहुत भारी डिटेल में किया। मैं थोड़े 60 शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने कहा भगवान वो है कहाँ, ये भी तो निश्चित है कि आखिर हम भक्ति करें तो किसकी, भगवान कहाँ है। जैसे कड़ में है, एक तरफ नंबर 1 कड़ में क्या करें, सर्वव्यापी है। कड़ में है मतलब सर्वव्यापी, यही बात है। कड़ में भगवान बसा हुआ और दूसरी तरफ जो भगवान है ये तो कहते हैं मंदिर में। भाई हम लोग कहेंगे मंदिर में है, इस्लाम वर्ग कहेगा मुझे मस्जिद में है, कोई कुछ कहेगा हम वहां हैं, तो अलग अलग बात आती है। तो कोई कहता है मंदिर में है, कोई कहता है कड़कड़ में है, मंदिर में है, ये बात आ जाती है। अब 2 प्रकार की बातें उठ गई हैं। कोई कहता है कि कड़कड़ में है और मंदिर में है, मतलब विशेष स्थान पर है। ये विशेष ही तो स्थान है, विशेष स्थान पर है। अगर हम कहें कि वैष्णो देवी कहाँ, जम्मू कश्मीर, पूर्णागिरि कहाँ या ज्वाला देवी कहाँ, ये सब जो स्थान बने वो विशेष स्थान है, वहीं पर तो है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन कबीर है, नानक देव है, वो कहते नहीं हर कण में ईश्वर विद्यमान है, हर जगह है। तो इन्होंने कहा सृष्टि बराबर सृष्टा। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, सृष्टि और सृष्टा दोनों साथ साथ में। फिर इसका मतलब है आत्मा में ही परमात्मा है, परमात्मा, आत्मा बराबर परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। इन्होंने ये बात कही, मतलब जो 2 तत्व नहीं है, दोनों एक ही बात है, 2 तत्व नहीं है। ये बात कही है कड़कड़ में निराकार वाले स्वरूप वाले। कहा कि सृष्टि और सृष्टा दोनों एक ही है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, अर्थात 2 तत्व नहीं, एक ही तत्व है। दूसरी बात है जो मंदिर में कहते हैं वो भी कहते हैं 2 तत्व, 2 तत्व, मतलब सृष्टि सृष्टा नहीं है, मतलब सृष्टि और सृष्टा एक नहीं है, बराबर नहीं है, वो अलग अलग है, उनका स्वरूप अलग अलग है। अर्थात आत्मा और परमात्मा, सृष्टि मतलब आत्मा और ये परमात्मा, ये दोनों एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग रूप है। आत्मा अलग है और आत्मा परमात्मा अलग है।
अब यही बात आ जाती है कि जो दो तत्व बनते हैं, जो दो तत्व नहीं, एक ही तत्व बना है। एक तत्व का मतलब अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। हमारी बात समझना, अद्वैतवाद मतलब दो तत्व, अद्वैतवाद मतलब दो तत्व नहीं है, यही बात आती है। ठीक, अद्वैतवाद मतलब दो तत्व नहीं है। और उधर कहा, इन्होंने क्या कहा, दो तत्व है, दो तत्व। ऐसी तो बात आ जाएगी। यहाँ पर दो तत्व, यहाँ पर एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं है, उन्होंने कहा दो तत्व है। तो इधर अद्वैतवाद और दो तत्व ये कहेंगे द्वैतवाद, ये कहेंगे द्वैतवाद। जो दो तत्व को मानते हैं, ये अद्वैतवाद के जो जनक हैं, ये कौन हो जाएंगे, शंकराचार्य। ठीक, और द्वैतवाद के, ये खाली द्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद के कौन है, माधवाचार्य। वैसे तो हम इस एक सूत्र में इसको बता दें, जैसे अस वीरा सुवा दैमा दैतान। देखो, अद्वैतवादी शंकराचार्य, विशिष्टावादी रामानुजाचार्य, शुद्धावादी के वल्लभाचार्य, दैतावादी के दैत्यवादी के निम्बकाचार्य। ठीक, ये बात आ जाएगी। वो तो वैसे तो एक ही सूत्र में हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है। आखिर आत्मा परमात्मा, ये दो तत्व अद्वैतवाद, ये शंकराचार्य ने कहा, और उधर उन्होंने वल्लभाचार्य ने कहा कि नहीं, इधर माधवाचार्य ने कहा नहीं, क्योंकि दो तत्व हैं। और शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, एक ही तत्व है, आत्मा और परमात्मा, दोनों अलग अलग नहीं है। शंकराचार्य का जो आगे बढ़कर यही बदलाव लाया गया। देखो, शंकराचार्य ने अपना ज्ञान बनाया, ये सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन इसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक उनके शिष्य बने हैं शंकराचार्य के, आगे बढ़कर के इनका कार्य किया और इनके ज्ञान में संशोधन किया। इन्हीं जो शंकराचार्य ने जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान में संशोधन करके आगे बढ़ाया है इस ज्ञान को रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने जो रामानुजाचार्य ने इस ज्ञान को, इधर वाली बात यहीं पे छोड़ दो, इधर की बात चलती, इतना नोट कर लिया, समझ पाया नहीं? ठीक, हटा ले। जब क्या हुआ, इन शंकराचार्य के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए क्या किया, एक तरफ चलते हैं, शंकराचार्य के ही ज्ञान को बढ़ाया है रामानुजाचार्य। ठीक, रामानुजाचार्य सही लिख लेना, रामानुजाचार्य, और उधर वल्लभाचार्य। अब सुनो, जो रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने क्या किया कि जो शंकराचार्य ने जो हमें स्वरूप बतलाया है निराकार निर्गुण का, उसमें कोई आकार नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया कि इस रूप को ऐसे नहीं कि ईश्वर तो है, संशोधन कर डाला उनके ज्ञान में, कहा कि ईश्वर तो है, इस ईश्वर की विशिष्ट पूजा होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ईश्वर को विशिष्ट रूप से धारण मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ा दिया। शंकराचार्य के ज्ञान में बदलाव करके रामानुजाचार्य ने कहा कि सृष्टि और सृष्टा दो अलग अलग हैं ईश्वर की विशिष्ट रूप में, वो हर मनुष्य के रूप में नहीं, वो विशेष है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आत्मा परमात्मा दोनों में, मतलब उनका एक विशेष स्थान है, वो निश्चित है, अलग अलग नहीं। रामानुजाचार्य ने अपने ज्ञान में कहा, सीधे इन्होंने शब्द में कहा, ईश्वर के विशिष्ट रूप की पूजा, ईश्वर के विशिष्ट रूप की पूजा करवाने के लिए। ठीक, इन्होंने देखो रूप दिया है किसने, रामानुजाचार्य ने। और इसमें उन्होंने क्या किया कि
ये विशेष हैं। विशेष का मतलब है कि आपने नाम सुना होगा राम व सीता। राम व सीता कहा कि वो सब में नहीं है, वो अब है तो, लेकिन उन्होंने रूप लिया है ऐसा। ये तर्क रामानुजाचार्य ने बदल दिया शंकराचार्य के बदले में। शंकराचार्य ने निर्गुण निराकार की रूप की बात कही, उन्हीं के ज्ञान को उन्होंने बदल दिया। इसका मतलब एक तरफ इन्होंने राम का मतलब क्या रखे हम नारायण, एक तरफ लक्ष्मी और नारायण ऐसे कहे, यहाँ पर हम नारायण और यहाँ पर लक्ष्मी। ये कहा कि नारायण और लक्ष्मी, वही लक्ष्मी है जो सीता है, वही नारायण है जो राम है। ये विशेष परिस्थितियों में है, इसलिए ये विशिष्ट स्थान पर है और इन्होंने विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया है, तो इनका क्या हो जाता है विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद के ही तो है। अब विशिष्ट और अद्वैतवाद को एक में मिलाओ, संधियां बनाते हो तो क्या हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। है नहीं है विशिष्टाद्वैतवाद, और इस विशिष्टाद्वैतवाद के जनक कौन हो जाएंगे रामानुजाचार्य। ठीक, अब इनको मिला दोगे तो विशिष्टाद्वैतवाद ये बना दिया उन्होंने। उनका बाद इनके बाद को विशिष्ट स्थान पर विशिष्टाद्वैतवाद बना दिया, और ये विशिष्टाद्वैतवाद किसके रूप में आया लक्ष्मी और नारायण। ये अभी भी भूमिका तैयार हो रही है भक्ति आंदोलन की, और इस भूमिका में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही सृष्टि सृष्टा वाली बात नहीं कर रहे तो बता रहे, इन्हीं से तो क्वेश्चन फंसाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक, दूसरी बात वल्लभाचार्य ने क्या किया, वल्लभाचार्य ने ईश्वर की पूजा का शुद्ध रूप बताया। ईश्वर की पूजा का शुद्ध रूप कहा नहीं, ईश्वर की पूजा का शुद्ध रूप होना चाहिए। जो शुद्ध रूप है वो कौन है, जो शुद्ध रूप है, जो ईश्वर का शुद्ध रूप है वो बाल रूप है। बाल रूप जो निर्मल मन का होता है, या कहा जाए लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल जो निर्मल मन का साफ मन का है उसी को हम कहते हैं क्या है कि जो लड्डू गोपाल या बाल रूप जो है विशिष्ट ऐसे कहें शुद्ध रूप है, उसी को हम पूजें। और लड्डू गोपाल में किसकी मूर्ति आती है कृष्ण, अर्थात इन्होंने लक्ष्मी नारायण की जगह पर कृष्ण को अपना भक्ति के आधार पर मान लिया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया शुद्ध, इन्होंने कैसा रूप माना शुद्ध, और ये भी इसी की तो शाखा के हैं, तो क्या है शुद्ध प्लस अद्वैतवाद, तो क्या हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद के रूप कौन हो जाएंगे वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, अब इसके कौन हो जाएंगे वल्लभाचार्य। इन्होंने किसको माना है कृष्ण, कृष्ण का जो बाल रूप है वो कृष्ण का। ठीक, अब देखो इधर लक्ष्मी नारायण, उधर बाल रूप। बाल रूप कौन है कृष्ण। अब देखो इधर लक्ष्मी नारायण, उधर बाल रूप है कृष्ण का। अब कृष्ण जहां होंगे क्या वहां राधा नहीं होंगी, कृष्ण जहां होंगे वहां राधा होंगी। अब कहा गया कि राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ऐसा कहा गया नहीं कहा गया, तभी तो कहा जाता है कि भाई विवाह करने के लिए दो चीज अलग अलग होने चाहिए, लेकिन राधा और कृष्ण दोनों एक ही है, तो कैसे विवाह हो सकता है। तो राधा अलग है और कृष्ण अलग है, तो लेकिन राधा और यही लक्ष्मी नारायण के रूप में क्या कर दिया गया, एक तरफ राधा, जगह नीचे नहीं बची है, राधा और कृष्ण, इन दोनों को मिला दिया गया। ठीक, कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही रूप है। तो जो द्वैत और अद्वैत मतलब दो रूप,
और एक रूप, उनका द्वैत और अद्वैत रूप जो कहा जाता है, ये नीचे लिखने की बजाय हम ऊपर लिख रहे हैं, द्वैत और प्लस अद्वैत। अब इन दोनों को जोड़ो तब क्या हो जाएगा, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। और ये रूप कहा है कि देखो उन्होंने बताया है वो बाल रूप और इन्होंने बताया है राधा। जो राधा और जो है वो लक्ष्मी है, नारायण है वो कृष्ण है, और ये दोनों एक ही रूप है, इनके अलग अलग रूप नहीं है। इसलिए ये क्या है, ये किसने कहा है, ये कहा है निम्बकाचार्य। अच्छा, ये इन्होंने दोनों के ज्ञान को एक में मिलाया, ठीक। और द्वैत राधा और कृष्ण को एक में मिलाया, प्लस भेद और अभेद, इससे हम कह सकते हैं भेद और प्लस अभेद बराबर भेदाभेद, भेदाभेद। अगर हम शब्द ये द्वैत अद्वैत ना मिले तो भेदाभेद शब्द के या भेदाभेद के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तभी निम्बकाचार्य, ठीक, तभी निम्बकाचार्य ही रहे। ये बात आ जाती है। अब देखो सबसे पहले ये तो देखो सबके उधर उत्पादन हुआ कैसे, दो लोगों को एक में मिलाया गया, निर्गुण निराकार साकार को फिर से भक्ति के लाइन में लाया गया। पहले निराकार कबीर ने निराकार निर्गुण आकार दिया और उस आकार को शंकराचार्य ने क्या किया, कुछ बदलाव करके कुछ सही शब्दों में लाए। तब तक रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसको मूर्ति रूप के रूप में, विशिष्ट रूप स्थान के रूप में उसके बदलाव कर को आगे बढ़ाने दिया। अब बढ़ा करके वही धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़ने लगे, किसी रूप में जाए, चाहे निराकार साकार के रूप में जाए, साकार के रूप में, अंतिम यही आ जाता है कि मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ते हुए चले गए, इसके ऊपर ध्यान देना जाने लगा। अब मेन बात आती है भक्ति। ये भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भक्ति हमें शब्द कहाँ मिलता है, कहाँ से भक्ति आई। भक्ति का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम श्वेता स्वर उपनिषद। अगर हम ऐसे कहें, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ मिलता है, कोई बताओ। ऋग्वेद का मंडल में है, किस मंडल में है, ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूं। जो कृषि का प्राचीनतम उल्लेख है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, अब कृषि संबंधी प्रक्रिया है वो चौथे मंडल में। ध्यान रखना, नोट कर लेना, चाहे जहां मिला लेना जाके। कृषि संबंधी प्रक्रिया है वो चौथे मंडल में है, और कृषि का उल्लेख दिया गया वो प्रथम मंडल में। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे जो आश्रम व्यवस्था है, बालप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम होते हैं 25-25 वर्ष। ये उपनिषद जो सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, आपने एक नाम सुना होगा जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, और जबकि छंदोग्योपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐसे भक्ति का पहला उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, वो श्वेता स्वर उपनिषद में सबसे पहला उल्लेख इनका मिलता है, इसका भक्ति का पहला उल्लेख। और इसकी भक्ति का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन भक्ति की विस्तृत व्याख्या ये कहाँ मिलती है, भक्ति की सबसे ज्यादा विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में क्या है कि इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है, भक्ति की व्याख्या दी गई। ठीक, भक्ति को मोक्ष का साधन यही भक्ति इसी में बताया है। भक्ति को मोक्ष का साधन बताया गया। किसमें बताया गया, भगवत गीता में बताया गया।
भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वे श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। अब विस्तृत व्याख्या दी गई वो श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है। इसी में भक्ति को मोक्ष का साधन बताया गया है। मोक्ष ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा, भक्ति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक, यहाँ तक जहां पर दिक्कत हो वो पूछ लो पहले, फिर चलते हैं इसके आगे। अब पहले चलते हैं अद्वैतवाद के जनक कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य देखो ज्यादा विस्तृत हम नहीं जाएंगे, लेकिन शार्ट भी सबसे ज्यादा नहीं जाएंगे। किताबें आप लोगों के पास हैं, आज आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ के आना, अगली क्लास लगेगी तब आप उससे जो छूटे पूछ लेना, जहां से मन लगे। यहाँ डाले क्या हुआ? अरे आदि गुरु कौन कहे जाते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य की बात की जाए, आदि गुरु शंकराचार्य का जो जन्म है 788, क्या लिखे? ईसा पूर्व या ईसवी? ईसा पूर्व में तो ऋग्वैदिक काल ही होगा। सोचो जरा, देखना 1500 से 600 ईसा पूर्व है ऋग्वैदिक काल, उसमें ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्या इसके अंदर अगर हम ईसा पूर्व लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? एक सन याद रखो, उसके कंबाइन करके चलो, ये ईसवी में। ठीक, कब? 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। अगर यहाँ पर की बात है तो हमने एक शब्द और लिखाया था, वैदिक कर्मकांड तो थे, चलो कोई बात नहीं, तो उत्तर वैदिक काल तो निकल चुका होगा। ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। फिर हमने कहा मुस्लिम आकृताओं, तब मुस्लिम आकृता भी हम ईसा पूर्व लिखेंगे, क्या यहाँ पर कहीं पर हो सकता है? तो उनकी जरूरत नहीं, तो इसलिए ये सब कब? ईसवी में 788 ईसवी में इनका जन्म हुआ। और कहाँ है? केरल का नाम सुना है? केरल या बंगाल में? केरल में पूर्णा नदी के किनारे एक गांव पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम क्या है? कालड़ी नामक गांव। ठीक, आदि शंकराचार्य का जन्म यही पूर्णा नदी के किनारे कालड़ी गांव में इनका जन्म। इनके पिता शिवगुरु। ठीक, इनके पिता है शिवगुरु। माता कौन है? सुभद्रा। और इनका एक नाम और भी आता है, अयप्पा इन्हीं को कहते हैं, अयप्पा। ठीक, माता अयप्पा है। जब इनका जन्म हुआ, इनके गुरु कौन थे? गोविंद देवपाल। गुरु गोविंद देवपाल। ठीक, ये इनके गुरु हैं। पहले तो सुनो, गुरु गोविंद देवपाल ने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी। गुरु गोविंद देवपाल ने परमहंस की
उपाधि दी थी। ठीक, इन शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि देने वाले थे। और इनकी उपाधि और भी कही जाती है, उपाधि के बाद कहा जाए तो ये इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये बहुत प्रभावित है। शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य हैं, ये बौद्ध धर्म की एक महायान शाखा और हीनयान शाखा पढ़ा। अब प्राचीन एशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, उसमें जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में एक हीनयान शाखा एक महायान शाखा। हीनयान शाखा से ये जो क्या है, ये हीनयान शाखा से नहीं महायान शाखा से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहते थे, प्रभावित थे। इन्हें बौद्ध इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध ऐसे लिखे, प्रच्छन्न बौद्ध बौद्ध भी कहते हैं। ब्रैकेट में डाल लो, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, महायान शाखा से कैसे से प्रभावित है, प्रभावित। ठीक, ये चीज ध्यान ब्रैकेट में बनता है। दूसरी बात क्या हुआ, ये जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य का जन्म हुआ, जन्म के 5वें वर्ष ही इनके पिता जो शिव गुरु है, इनकी हो गई मृत्यु। अब 5 वर्ष की मृत्यु में ये कालरी में उनके पिता की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद ही तब भी इनकी माता ने ही इनको संभाला, और संभालने के बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जैसे 5 वर्ष में पिता की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के उपरांत भी इन्होंने कुछ नहीं समझा। अब 5 वर्ष की अवस्था में ही वो क्या किया, विद्या अध्ययन के लिए वो चल दी। विद्या, इनकी माता ने विद्या अध्ययन के लिए इन्हें भेज दिया। कहाँ भेज दिया, पहले तो बता दें, ये विद्या अध्ययन के लिए घर से भेजे जाते हैं आश्रम, आश्रम में जाते हैं। अब आश्रम में उन्होंने क्या किया, 2 वर्ष की अवस्था में इतने प्रतिभाशाली थे आदि शंकराचार्य, 2 वर्ष में उन्होंने 4 वेद हैं, और वेदों के अलावा उन्होंने क्या किया, वेद और उपनिषदों के ज्ञाता बन गए। उपनिषद, इन वेद 12 उपनिषद लिख दे रहे हैं, बता दो मुख्य रूप से 4 वेद और उपनिषदों को उन्होंने पढ़ करके याद कर लिया। सही है सर, नहीं है सर। देखो, हम आपको सच बताएं तो हम इतना ज्यादा कुछ इनसे मतलब नहीं रखते हैं, न जानते हैं, लेकिन मैंने जो सुना है वो मैं बता रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है, सुना नहीं, पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें यही लिखित है, चाहो तो नेट पर सर्च कर लो। और सही और गलत का फैसला हम नहीं कर सकते, क्या सही क्या गलत, क्या पता किसी के पास एक्स्ट्रा शक्ति हो। जैसे हमारे घर के यहाँ पंछी देवी का नाम सुना होगा, वो स्कूल नहीं गए हैं फिर भी उन्हें सब ज्ञान की प्राप्ति है। तो हम ये भी नहीं कह सकते, कुछ प्राकृतिक चीजें हो सकती हैं। तो उन्हें 2 वर्ष में ही क्या हुआ, वो 4 वेद और उपनिषदों को ज्ञाता बन गए। और जब अध्ययन के लिए, देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था, हमने कहाँ बताया था, कालरी। ठीक, उसके बाद में आश्रम कालरी में है, वहीं पर भेजा। और वो 2 वर्ष की अवस्था मान चलिए, 2 वर्ष में ही उन्होंने क्या हुआ, वेद और उपनिषदों के ज्ञाता बन गए। अब जब ज्ञाता बन गए, 8 वर्ष की अवस्था में वो घर आ गए। अब घर आकर के अपनी मम्मी से कहने लगे कि मम्मी अब हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, हम संन्यास ग्रहण करेंगे। अब उनका बालक एक ही है, केवल शंकराचार्य ही कह रहे हैं कि नहीं हम तो संन्यास ग्रहण करेंगे, वो भी 8 वर्ष की अवस्था में। इतना उन्हें ज्ञान हो गया कि इतना ज्ञान है, वो 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए बात की। ये पहले बताओ, ये संन्यास शब्द सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही है, सही है, याद रखना। सा अंक बिंदी और आधारा दोनों लगते हैं। ठीक, उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए बात कह दी। मम्मी ने भी, उनकी माँ ने भी उन्हें इनकार नहीं किया, उन्हें अनुमति दे दी। और केरल के राजा एक थे उस समय, उनका नाम था राजशेखर। केरल के राजा राजशेखर ने इन्हें सोने चांदी मोहरे समेत एक थाल भेजी और कहा कि हमारे राज दरबार में आप रहिए।
और उपदेश दीजिए सबको। और उन्हें निमंत्रण भेजा, आने के लिए कहा कि बुलाया। राजशेखर जो केरल के राजा थे, इनसे शंकराचार्य से इतना प्रभावित थे, 8 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए बात कही और सब कुछ कहा, लेकिन उन्होंने उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। और ठुकराकर वो नहीं गए। तब वो क्या किया, तब वो केरल के राजा स्वयं अपने यहाँ से आए और आकर के कालनी में ही उन्हें क्या हुआ कि शंकराचार्य को आकर के मिले। अब जब मिले उसके बाद में इन्होंने जैसे संन्यास ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने मत कौन सा दिया, अद्वैतवाद का मत दिया। मतलब इन्होंने मत कौन सा दिया, अभी पीछे बता चुके हैं, अद्वैतवाद का। अर्थात दो तत्व नहीं है, ब्रह्म सत्य, सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कहा कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, वो जगत है जो हमें दिखाई पड़ रहा है ये सब मिथ्या, ये सब मिथ्या है, इसमें कोई क्या फायदा, इसमें फंसे पड़े हो, ये सब दिखावा है, ये सब अलग हटाओ। इन्होंने अद्वैतवाद में यही कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। केवल एक ही शब्द कहा कि ब्रह्म सत्य है और जो जगत है वो मिथ्या है, गुरु के आदेशानुसार। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये उपदेश देने लगे, कहने लगे, तब इनको गुरु ने इन्हें आदेश दिया कि आप काशी चले जाओ। और काशी जाकर के, काशी वाराणसी, काशी में जाकर के शिव की जब वहां से क्या किया, कालनी से निकले और निकल करके वो काशी चले गए और काशी में जाकर के उन्होंने शिव की उपासना शुरू की। शिव की उपासना की। काशी में ही एक बद्रिका आश्रम गए और यहीं पर उन्होंने बादरायण ब्रह्म सूत्र या वेदांग दर्शन पर आधारित एक भाष्य लिखा। ठीक, और यही भाष्य, अब भाष्य का मतलब क्या होता है कोई जानते हो? भाष्य शब्द हमने कई बार प्रयोग किया, आपने इस पर बात नहीं पूछी, भाष्य का अर्थ क्या होता है? अगर नहीं मालूम हो तो ध्यान रखना, विस्तृत व्याख्या। भाष्य का अर्थ होता है विस्तृत व्याख्या। जैसे परगना का अर्थ होता है 100 गांव। परगना होता है कि कितना क्षेत्र का, परगना मतलब उसका परगना माने होता है 100 गांव। अब भाष्य का मतलब है विस्तृत व्याख्या। ठीक नीचे लिखा दे के छोड़ दें सब, हमें जैसा बताओ वैसा काम करते थे। पहले इसको इतना लिख लिया, हाँ बोलो तो। बादरायण क्या था वो सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा, बादरायण काशी में बादरायण के ब्रह्म सूत्र, बादरायण का एक ब्रह्म सूत्र है और वेदांत दर्शन पर जो आधारित है ब्रह्म सूत्र, उस पर भाष्य लिखा था, उसकी विस्तृत व्याख्या लिखी। भाष्य लिखा का मतलब है विस्तृत व्याख्या। जैसे हमने कहा था कि उपनिषद मुख्य रूप से 12 क्या है कि उन्होंने इन पर सब पर भाष्य लिखा था, यही बताया था। और भाष्य का मतलब है उन पर विस्तृत व्याख्या लिखी, यही बात कहते हैं उसी के लिए। पहले डालो पूरा दिखाई देते हैं, कहाँ तक ये बात लिख ली आपने, प्रचंड बौद्ध महायान शाखा से प्रभावित है, याद बात हुई है, लिखा। उसके नीचे लिखना, तब लिखो शंकराचार्य के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। शंकराचार्य के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर नई लाइन से लिखना, माता ने शंकर को आज शॉर्टकट में शब्द प्रयोग कर रहे हैं। माता ने शंकर को 5 वर्ष की आयु में विद्या अध्ययन हेतु कालड़ी भेजा। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही वेद व उपनिषदों के ज्ञाता बने। 8 वर्ष की आयु में 2 वर्ष या 7 वर्ष 2 वर्ष में 7 वर्ष के
5 वर्ष में वो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निकले और 7 वर्ष में 7वें वर्ष में मतलब 2 वर्ष में ही वो क्या किए, वेद और उपनिषदों के ज्ञाता बने। ठीक, क्या मैंने बोला, मात्र 7 वर्ष की आयु में, हमने शब्द दोनों मिलाया है उसको, मात्र 7 वर्ष की आयु में ही वे वेद व उपनिषदों के ज्ञाता बने। फिर नहीं लगे 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में माता से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया, माता से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया। फिर नहीं लगे केरल के राजा राजशेखर ने, केरल के राजा राजशेखर ने प्रभावित होकर, राजशेखर ने प्रभावित होकर दरबार बुलाया, प्रभावित होकर दरबार बुलाया, परंतु वह नहीं गए, परंतु वह नहीं गए। परंतु वह नहीं गए। स्वयं राजा कालड़ी आकर मिले, स्वयं राजा कालड़ी आकर मिले। कालड़ी में आकर के स्वयं राजा मिल गए इनसे। अब इन्होंने मत कौन सा दिया था वो तो सबको पता है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब 2 तत्व नहीं, अद्वैतवाद का मत दिया। मत दिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे कहें, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे कह सकते हो कि ब्रह्म है वही सत्य है और जगत है वो मिथ्या। ठीक, जगत मिथ्या है, ये अद्वैतवाद की बात कही गई है। अद्वैतवाद में जो ब्रह्म है वही सर्व है, सर्वगुण संपन्न। अपने गुरु के आदेश पर अब इन्होंने क्या किया, अपने गुरु के आदेश पर इनके गुरु ने आदेश दिया कि अब आप यहाँ से बाहर काशी चले जाओ। अपने गुरु के आदेश पर काशी गए और वहां पर शिव की उन्होंने क्या की, शिव की उपासना की। ठीक, गुरु के आदेश पर वो कहाँ चले गए, काशी, और काशी में जाकर के शिव की उपासना। काशी से फिर वो काशी से कहाँ जाते हैं, काशी से कहाँ पहुंचेंगे, बद्रिका। बद्रिका, काशी से पहुंचे हैं बद्रिका। अब बद्रिका आश्रम गए, बद्रिका आश्रम पहुंच गए और वहीं पर किसका नाम बताया था, बादरायण। ठीक, वहीं पर बादरायण का, बादरायण का ब्रह्म सूत्र है। बादरायण ने ब्रह्म सूत्र जो लिखा था उस पर उन्होंने भाष्य लिखा। ब्रह्मरायण वेदांत दर्शन पर आधारित ये ब्रह्म सूत्र है, वो वेदांत दर्शन पर आधारित है। ठीक ठीक, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, भाष्य लिखा। भाष्य माने विस्तृत व्याख्या। और जो ब्रह्म सूत्र में किसका ज्ञान था, वेदांत दर्शन पर आधारित, उसी की विस्तृत व्याख्या उन्होंने लिख डाली ताकि लोगों को पता चल सके क्या है क्या नहीं, उस बात को समझने के लिए। जैसे वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी, वेदांगों की। जब तक आप वेदांग नहीं पढ़ेंगे तो वेदों को समझना मुश्किल है, वेद नहीं समझ पाएंगे। वेदांग कितने होते हैं, 6। कौन कौन, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद। 6। ठीक, वो जो वेदांग है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेदांत को ही तो वेदांत कहते हैं। वेदांत उपनिषद होता है, वेदांत, वेदांत उपनिषद, हाँ वेदांत उपनिषद। ठीक,
वेदांत जो ब्रह्मसूत्र वेदांत पर आधारित था उस पर भाष्य लिखा। अब देखो ये बद्रिका आश्रम पहुंच गए, ये पहले बताओ बद्रिका आश्रम पहुंच गए, यहीं पर उन्होंने भाष्य लिखा या नहीं लिखा? ठीक, अब बद्रिका आश्रम ये पड़ता कहाँ है? अब यहीं पर से बद्रिका आश्रम की तरफ हम चलते हैं। क्या हुआ? बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम, ये आश्रम है कहाँ? बद्रिका आश्रम कहाँ? उत्तराखंड, सही है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये बद्रिका आश्रम पड़ता है उत्तराखंड, ठीक। और बद्रिका आश्रम उत्तराखंड में पड़ता है। अब उत्तराखंड में एक चर्चित विद्वान कौन है? छोटे छोटे पैर बनाते हैं जाले के। ये चर्चित विद्वान थे, उनका नाम था कुमारी भट्ट का नाम सुना है? कुमारी लिख दिया मैंने, ठीक। ये चर्चित विद्वान थे कुमारी, और ये कुमारी नाम लिखा जाता है। ये वैदिक कर्मकांड के ज्ञाता, ये जो है कुमारी, ये वैदिक कर्मकांड के ज्ञाता, वैदिक कर्म कांड के ज्ञाता, ठीक। कुमारी जो है वैदिक कर्मकांड के ज्ञाता है। वेद भी बद्रिका आश्रम में वहीं पर रह रहे थे, और ये रह रहे थे, इनकी धर्मपत्नी भी रह रही थी, ठीक। इनकी चोटी बना दिया, ठीक, ये भी रह रहे थे। उधर ये आश्रम बना हुआ था, अगर हम ऐसे कहें, सही नहीं बना है, ये आश्रम मान लीजिए। इस आश्रम में ही ये लोग रहा करते थे। कौन? अब इनके रहने के बाद, अच्छा, जहाँ कहीं ये लोग रहते हैं वो वहाँ पर कोई नदी बहा करती है, जो भी संत रहा करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या है? नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी, ठीक। जहाँ पर ये रहते थे वहीं पर एक नर्मदा नदी बहा करती थी। और यहीं पर जो कुमारिल है, इनके दो शिष्य हैं, एक का नाम है दक्षिण भारत, कौन? हाँ, नर्मदा तो दक्षिण भारत में, गलत हो। तुंगभद्रा कहाँ पर है? नदी को हटा दो, सही है, यहाँ पर गलत हो जाएगी। उत्तराखंड में तो नर्मदा कहीं का है ही नहीं। सिंपल सी बात, नर्मदा नदी कहाँ उत्तराखंड। हम भी चलो अभी भी जाओ। अच्छा, यहीं पर उत्तराखंड में इन्हीं के दो शिष्य रहा करते थे। इनके दो शिष्य थे, और ये शिष्य दोनों पति पत्नी थे, ठीक। इन कुमारी के दो शिष्य थे, एक नाम था मंडन मिश्र, इनका नाम है मंडन मिश्र, ठीक। और ये दूसरे हैं इनकी पत्नी, नहीं, इन मंडन मिश्र की पत्नी है, क्लियर, इसमें गलती नहीं है, ठीक। इनका नाम है भारती, ठीक। ये मंडन मिश्र और भारती, ये इनकी मंडन मिश्र की ही पत्नी है, ये, ठीक। इन दोनों, या अब क्या किया, जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने क्या किया कि इनसे कहा, किनसे? कुमारिल के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। तो कुमारिल ने कहा कि हमारे दो शिष्य हैं, आप उनके साथ शास्त्रार्थ मतलब ज्ञान के लिए क्या किया जाता है? शास्त्रार्थ करिए। तो दोनों को अगर आप पराजित कर दोगे तो हम जानेंगे कि आपका ज्ञान बढ़िया है, क्योंकि ये वैदिक कर्मकांड के ज्ञाता है, वो अद्वैतवाद के कर्मकांड है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये शंकराचार्य को बना दिया,
ठीक, ये शंकराचार्य, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इनके साथ क्या किया, शास्त्रार्थ, सही से लफ्ज कहने ना, शास्त्रार्थ, यही तो होता है, ठीक, शास्त्रार्थ हुआ। और इसमें इन दोनों को इन्होंने क्या किया, इन ये शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया। अब जब पराजित कर दिया तो ये मंडन मिश्र और भारती, ठीक, मंडन मिश्र और भारती ने दोनों पराजित हो गए, तो वो शंकराचार्य के ही शिष्य बन गए, ठीक। और जब शंकराचार्य के शिष्य बन गए, और आपको बता दें शंकराचार्य ने जो शास्त्रार्थ किया था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे किया, ठीक, तुंगभद्रा नदी के किनारे, वो आश्रम में नहीं किया, अलग किया, ये उत्तराखंड में नहीं हुआ, उनके शिष्य थे, वहां पर जाकर के तुंगभद्रा नदी के किनारे इनका शास्त्रार्थ हुआ। और दोनों क्या हुआ, शंकराचार्य शास्त्रार्थ में इनमें लिखे, शंकराचार्य शास्त्रार्थ में दोनों को पराजित किया, ठीक। अब दोनों को पराजित किया, मंडन मिश्र और भारती दोनों को पराजित किया, दोनों को साथ लेकर अब इन्होंने पराजित कर दिया। अब पराजित करने के बाद दोनों को साथ लेकर, और ये देखो, जब इनको दोनों को साथ लेकर के तुंगभद्रा नदी के किनारे लेकर, तुंगभद्रा नदी के किनारे आपने नाम सुना होगा, श्रृंगेरी पीठ सुना है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। हाँ, तुंगभद्रा की नदी के किनारे श्रृंगेरी पीठ की स्थापना कर डाली, ठीक। इन्होंने क्या किया, इस श्रृंगेरी पीठ की स्थापना कर दी है, कर्नाटक में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, वहां पर स्थापना कर। अब बद्रिका आश्रम में जो शंकराचार्य उस समय उत्तर भारत के अगर देखा जाए कि सबसे बड़े विद्वान जो है कुमारिल से जा मिले थे, जो वैदिक कर्मकांड के ज्ञाता थे, ये कुमारिल। इनसे जब दोनों के बीच इनके प्रधान शिष्य कौन, मंडन मिश्र और भारती हैं, मंडन मिश्र और भारती हैं, इनकी पत्नी है ये, कि मंडन मिश्र की पत्नी का नाम है भारती। इनसे क्या हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, और दोनों पति पत्नी को क्या किया, जब ये शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो मंडन मिश्र और उनकी पत्नी दोनों शंकराचार्य के शिष्य बने। अब वो कुमारिल के शिष्य नहीं रहे। फिर शंकराचार्य इन दोनों को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण भारत, और तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी पीठ की इन्होंने स्थापना कर, ठीक। जब स्थापना कर दी, अब श्रृंगेरी पीठ चलते हैं। यहाँ तक जहाँ पर दिक्कत हो वो पूछ लो, और नहीं तो फिर अपने तरीके से लिख लो, नहीं तो बताओ हम बोल दें, लिख पाओगे, ठीक, तब तो और अच्छी बात है। किसी के पास थोड़ा पानी हो तो पिला दो, पूरे दिन पढ़ाते पढ़ाते हो की अंदर पानी नहीं खत्म हो जाता है, फिर बोलने में दिक्कत होने लगती है। श्रृंगेरी पीठ, आप चले जाइए, श्रृंगेरी पीठ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, और किनारे कहाँ, कर्नाटक, ठीक, ध्यान रखना, पूछा ये जाता है कई बार, श्रृंगेरी पीठ है कहाँ, कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, बस इतनी ज्यादा खास नहीं हुआ है। शंकराचार्य द्वारा ये स्थापित पहली पीठ है, ठीक।
जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम पीठ, ठीक ध्यान रखना, शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम पीठ। साइन नहीं बनाएगा, बना दे। देखो, शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये प्रथम पीठ मानी गई है, सबसे पहली पीठ है वो श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ के बाद में, और ये श्रृंगेरी पीठ किसको समर्पित है, ये भी ध्यान रखना, ये शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है, शिव के लिए बात लिखी गई। श्रृंगेरी शिव को समर्पित है, शंकराचार्य को शिव का अवतार। इसलिए क्या होता है, इन शंकराचार्य को शिव का अवतार, शंकराचार्य को शिव का अवतार भी समझा जाता है, शिव के ही अवतार माने जाते हैं। इस पीठ का प्रमुख आचार्य, इस पीठ का जो प्रमुख आचार्य कौन बनेगा, किसको शिष्य बनाकर लाएंगे, मंडन मिश्र। कौन थे, मंडन मिश्रा और भारती। यहाँ इनका प्रमुख बनाया है, मंडन मिश्र को ही इनका प्रमुख बनाया इस श्रृंगेरी पीठ। ठीक, इसी में पहली बार इसका प्रमुख का उल्लेख मिलेगा, बाकी सबका उल्लेख नहीं मिलेगा। मंडन मिश्र को ही इनका प्रमुख बनाया श्रृंगेरी पीठ में ही उन्हें अपने, जब श्रृंगेरी पीठ में जब है आज शंकराचार्य, और इसी समय क्या हुआ उनकी, देखो 8 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, तब से तो घर गए नहीं। जब वो श्रृंगेरी पीठ में, तभी उनको क्या मिला, समाचार मिला कि उनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक, माता की मृत्यु का समाचार मिला। आपकी माता पिता तो 5 वर्ष की अवस्था में ही देहांत हो गया। माता ने थोड़े दिन से पालन पोषण किया, और वो भी 8 वर्ष के बाद में सन्यासी जीवन इन्होंने ग्रहण कर लिया। तो शंकराचार्य ने तुरंत कहा कि तुरंत जैसे माता की मृत्यु का समाचार मिला, उन्होंने कहा सब बवाल छोड़ो और सब फेंक दिया, कहा लगे मैंने सन्यासी जीवन त्याग दिया। शंकराचार्य ने सन्यासी जीवन त्याग दिया और अपने गांव लौट आए, अपने गांव पहुंचे, और गांव में आकर के अपनी माता जी का अंतिम संस्कार किया। ठीक, माता जी का अंतिम संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद वो फिर से कालड़ी से, ये अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे, कालड़ी में तो होगा। अब ये कालड़ी से फिर से कहाँ चल देते हैं, पूर्वी घाट। कालड़ी से अंतिम संस्कार करने के बाद पूर्वी घाट पहुंचे। अब पूर्वी घाट का मतलब कोई बताओ, पूर्वी घाट का क्षेत्र, जो पूर्वी घाट मतलब पुरी। ध्यान रखना, हमारी बात हमारी शब्दों से पकड़ना। पूर्वी घाट मतलब पुरी मतलब उड़ीसा पहुंचे, और वहीं पर गोवर्धन मठ की स्थापना करना। ठीक, पूर्वी घाट जब माता का अंतिम संस्कार करने के बाद
थोड़े दिन रुके कालड़ी से वो कहाँ पहुंच गए, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट पहुंचकर वहीं पर पूरी उड़ीसा, पूर्वी घाट लिखना, उसके ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, पूरी उड़ीसा पहुंच गए। और पूरी से उड़ीसा पहुंचे, वहीं पर उन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना कर डाली। अब गोवर्धन मठ देखो, पुरी मतलब उड़ीसा, गोवर्धन मठ की स्थापना कर डाली। गोवर्धन मठ की स्थापना कर ली और स्थापना करने के बाद अब वहीं पर वो रहने लगे। अभी थोड़ी इनकी और भी बात है। फिर मात्र तभी वहां पर थोड़े दिनों बाद मात्र 32 वर्ष की अवस्था में, ठीक, सन्यासी जीवन ग्रहण करके 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण भारत को 2 बार भ्रमण कर लिया। उतने ज्ञाता, इतने जगह उपदेश दिया, देते घूमते फिरते रहते थे। देखो अभी बीच की बात काटती है। 32 वर्ष की आयु तक उन्होंने पूरे भारत में 2 बार भ्रमण कर लिया। ठीक, लगातार चलते फिरते रहते थे, 2 बार ज्ञान बांटते रहते थे। संपूर्ण भारत का 2 बार भ्रमण कर लिया। अंतिम समय में कहाँ पहुंचे? केदारनाथ। अंतिम समय में केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ में पहुंचकर यहीं पर 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, 32 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, शंकराचार्य ने क्या किया? स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। अब एक स्थापना स्मृति संप्रदाय की, और इसी को हम स्मृति संप्रदाय भी कह देते हैं। अब इन्होंने पीठ, आपने आज शंकराचार्य के पीठ सुने होंगे, 4 ही हैं, लेकिन अच्छी किताब पढ़ना जाके उसमें आपको 5वां भी मिलेगा। ठीक, 5वां भी मिलेगा और 5वां है। 4 ही पीठ ज्यादातर दिखाते हैं। एनसीईआरटी उठा के देखना जाके उसमें भी आपको 5 मिलेगा। ठीक, एक है ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ, और एक कामाकोठी पीठ जो कांची तमिलनाडु में पड़ता है, वो भी इन्हीं का है, वो 5वां है। जो गौर से पढ़ोगे वो। अब आगे इनके जो पीठों की बात आती है, ये कौन कौन पीठ कहाँ कहाँ किए, और फिर इनके प्रमुख ग्रंथ, और फिर रामानुजाचार्य, ये सब चीजें अगले क्लास में। ये क्लास तो ये लगी है कब? पहली 2 जनवरी को शायद पिछली